this video. My name is Umair Farooqi and I'm from Social Korea. So friends, आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे करंट ऑपरेशन यूजिंग PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है जिसमें हम लोग करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है, पब्लिश बटन पे क्लिक करने पर हम डेटा को डेटाबेस सर्वर पे इंसर्ट करेंगे और ये जो डेटा आएगा हमारे डेटाबेस सर्वर से हम रीड करके यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने पे हम डेटा को एडिट करके सर्वर पे अपडेट करेंगे। डिलीट बटन पे क्लिक करने पे हम डेटा को डिलीट करेंगे सर्वर से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और लाइक फॉर्म पे ये फॉर्म की कोडिंग है जो कि फॉर्म पे डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्स यूर माइंड यहाँ पे शो करा है। एक कार्ड जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए, एडिट बटन डिलीट बटन, जो वैल्यू हम सर्वर से रीड करेंगे उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड बनाया हुआ है। और ये जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ किया है मेटेरियलाइज CSS का, बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेविगेशन बार के लिए हमारा ये है जो कि डेली नोट्स यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ अबाउट अस कॉन्टेक्ट शो कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने अभी काम नहीं किया, बट स्टिल आप चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डेटाबेस बना चुके हैं, डेटाबेस लाइक नोट्स नाम करके डेटाबेस बनाया हुआ है जिसके अंदर एक टेबल भी है जिसका नाम नोट्स ही है। ओके, और इस नोट्स टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स है लाइक नोट ID, नोट कंटेंट एंड टाइम स्टैम्प। ओके, और चलते हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर, हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं अपने फाइल को और यहाँ पे मैं PHP का टैग यूज़ करता हूँ। इससे बेटर ये है कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ और सारा लॉजिक जो कि इस पेज पे परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकता हूँ, बट ये जो है लॉजिक या DB हैंडलर, या मैं रख देता हूँ DB हैंडलर। ओके, DB handler.php, और इस पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पे सारी मैं लॉजिक को परफॉर्म करूँगा, सारी लॉजिक मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, और यहाँ पे मेरा लॉजिक सेपरेट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया और सिंपली यहाँ पे PHP का टैग देकर इस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। रिक्वायर वंस, और फाइल का नाम था DB handler.php। पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन होगी तो हमको मिलेगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे PHP का टैग यूज़ करते हैं और डेटाबेस से अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। अपनी फाइल को डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ $con करके, MySQLi का, न्यू MySQLi। MySQLi ये फंक्शन 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। MySQLi ये फंक्शन 4 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है मेरा डेटा, हमारा होस्ट कौन सा है, एंड सेकंड पैरामीटर हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, और हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है वो नोट्स नाम करके है। तो अभी हम यहाँ पे इको करते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेस हुआ है या नहीं। $con कनेक्टेड एल्स फेल्ड, यहाँ पे छोटा सा हम लोग लिखते हैं कनेक्टेड या फेल्ड। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है कनेक्टेड, मीन्स हमारी स्क्रिप्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस लाइक मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, उसके लिए मैं बोलता हूँ पोस्ट नोट्स नाम करके एक फंक्शंस बना लेता हूँ जो कि एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा जो कि नोट कंटेंट होगा। ओके, यहाँ पे मैं जल्दी से क्वेरी लिख देता हूँ। क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू नोट्स। कहाँ पे इंसर्ट करना है? नोट कंटेंट के अंदर। ओके, नोट कंटेंट, और जो हमारी वैल्यूज़ रहेगी वो वैल्यूज़ $नोट कंटेंट। ओके, क्वेरी को फायर करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट करके, $con एरो फंक्शंस, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ MySQLi क्वेरी। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे $क्वेरी। ये मेरा क्वेरी फायर हो जाएगी। एक फंक्शन मैं बोलता हूँ रीड करने के लिए गेट नोट्स बाय ID करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट नोट कंटेंट फ्रॉम नोट्स वेयर नोट ID इज इक्वल टू $नोट ID, जो यूज़र फंक्शंस कॉल करने टाइम पे पास करेगा नोट ID। ओके, और इसको मैं फायर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे $con एंड $con का क्वेरी मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेरी को पास करता हूँ क्वेरी
डेटा को फेच करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अभी जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो रिजल्ट हो चुका है, तो डॉलर रिजल्ट का फेच असॉक फंक्शन कॉल करता हूँ। असॉक कॉल करने पे यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ डॉलर नोट कंटेंट, डॉलर डेटा ऑफ नोट कंटेंट। ओके, अभी दोस्तों पोस्ट नोट्स हमने बिल्ड कर चुका है, गेट नोट हम लोगों ने बिल्ड कर चुका है। डिलीट नोट्स करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट करते हैं गेट लाइक डिलीट नोट बाय आईडी। एक फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, डॉलर आईडी में यहाँ पे पास करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ लाइक डिलीट फ्रॉम नोट्स वेयर नोट आईडी इज इक्वल टू डॉलर नोट आईडी। ओके, और क्वेरी को फायर करने के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैंने डॉलर कॉन का क्वेरी फंक्शन कॉल करना है। डॉलर क्वेरी यहाँ पे पास करती है, क्वेरी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, इफ डॉलर रिजल्ट, अगर क्वेरी हमारी फायर होती है तो मैं एक ईडर फाइल लाइक लोकेशन इंडेक्स डॉट php भेज देता हूँ, मतलब पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, सो अभी मेरा ये फंक्शंस दो मैंने फंक्शन बनाए हैं, पोस्ट नोट्स, डिलीट नोट एंड गेट नोट। यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ गेट ऑल नोट्स। ओके, डेटा को रीड करने के लिए पहले मैं इस फंक्शन बना लेता हूँ और सिंपली अपने इंडेक्स में जाके स्क्रिप्ट को कॉल करूँगा। ओके, तो गेट ऑल नोट्स में मैं सिर्फ लाइक मैं यहाँ पे क्वेरी फाइल करूँगा कि सेलेक्ट नोट कंटेंट एंड नोट आईडी फ्रॉम नोट्स। ओके, ये मेरी सिंपल सी क्वेरी होगी और क्वेरी को फायर करने के लिए डॉलर कॉन डॉलर रिजल्ट यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे डॉलर कॉन का क्वेरी फंक्शन कॉल करूँगा एंड डॉलर क्वेरी यहाँ पे पास कर दूँगा और डॉलर रिजल्ट अभी जो कि मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो मैं डेटा को यूज़ करके डॉलर डेटा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और डॉलर रिजल्ट का फेच असॉक फंक्शन कॉल करता हूँ। ओके, डेटा हमको मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक एरे में क्रिएट करता हूँ। अभी मैं इसको एम्प्टी ही छोड़ता हूँ, लाइक पहले अभी जो मेरा फंक्शन जो मेरा काम है लाइक पोस्ट नोट का, पहले मैं पोस्ट नोट का मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बटन पोस्ट, हमारे जो बटन का नाम रहेगा फॉर्म पे उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये सेट है देन हमारा ये कोड परफॉर्म करना है। अगर सेट है तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट कंटेंट करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो भी हमारे डेटा आ रहा है पोस्ट मेथड से उसको मैं बटन पोस्ट समथिंग नाम था यहाँ पे फंक्शंस का, बटन पोस्ट नाम है और हमारे जो फील्ड का नाम था नोट्स नाम था। ओके, तो हम यहाँ पे नोट्स लिखते हैं और यहाँ पे हम नोट कंटेंट लिखते हैं इंस्टेड ऑफ पोस्ट कंटेंट। ओके, और यहाँ पे अगर ये फंक्शंस मेरा ट्रू होगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे फंक्शंस कॉल करता हूँ। पोस्ट फंक्शंस का नाम क्या था, पोस्ट नोट्स। तो पोस्ट नोट्स का एक पैरामीटर चाहिए लाइक डॉलर कंटेंट, नोट कंटेंट जो हम लोगों ने बनाए थे नोट कंटेंट, और इसको मैं सेव करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा चुके हैं कि अगर हमारे सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है, जो कि हमारा पब्लिश बटन इस पर क्लिक हुआ है तो एक एरे सेट हुआ। अगर पोस्ट मेथड पे बटन एरे नाम की एग्जिस्ट करती है तो हम डेटा को फेच करें नोट्स को और देन हम लोग कॉल करें फंक्शंस को। अब फंक्शंस क्या करेगा कि ये डेटा को डेटाबेस सर्वर के अंदर इंसर्ट कर देगा। लाइक हम यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं दिस इज द डेमो कंटेंट और पब्लिश पे बटन पे क्लिक करते हैं, नोट पे जाकर चेक कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे एक नोट आ गया है। ओके, और ये मेरा सिंपल सा फंक्शंस था पोस्ट नोट करने के लिए, जो कि हम कुछ भी कंटेंट लिखेंगे वो मुझे पोस्ट करके दे देगा। नोटरी करके समथिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक और डेटा इंटर हो गया है नोटरी करके समथिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे रीड करना है ऑल वैल्यूज। सो फ्रेंड्स, क्रिएट ऑपरेशन का क्रिएट फंक्शंस डन हो चुका है। अभी हम चलते हैं गेट ऑल नोट्स, डेटा को रीड करते, जितना भी डेटा मेरा डेटाबेस सर्वर पे सबको रीड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाए हुए हैं लाइक सेलेक्ट नोट कंटेंट नोट आईडी फ्रॉम नोट्स एंड रिजल्ट करके हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया। डॉलर कॉन क्वेरी एंड क्वेरी हम लोगों ने पास की, जो हम लोग क्वेरी लिखे हुए यहाँ पे। डॉलर डेटा के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट जो कि अभी मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो रिजल्ट का मैंने फेच असॉक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक मैं एरे क्रिएट करता हूँ डॉलर समथिंग कुछ भी नोट्स करके इज इक्वल टू एरे पास कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एरे बनाता हूँ और जब मैं यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लगाता हूँ
और मैं इसमें पास करता हूँ। ये जो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं वाइल कंडीशन के अंदर पास करता हूँ कि जब तक मुझे डेटा मिलता रहेगा तब तक ये मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स वाइल कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, लाइक डॉलर नोट एंड नोट कंटेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, डॉलर डेटा ऑफ नोट कंटेंट, जो मुझे डेटा से नोट कंटेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू वो होगी। इसमें मैं नोट कंटेंट असाइन कर रहा हूँ। ओके, और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डॉलर नोट आईडी, और इसके अंदर जो डेटा असाइन करना है वो डॉलर डेटा का नोट आईडी असाइन करना है। ओके, एरे डॉट पुश का यूज़ करके हम लोग ने इसको पुश करना है एक सिंगल एरे में। ओके, नोट्स एंड डॉलर नोट जो कि एक सिंगल एरे है जो कि हर टाइम बनेगा जब भी फंक्शंस कॉल होगा, और ये जो एरे है नोट करके वो नोट्स नाम करके एरे के अंदर पुश होगा। ओके, अभी ये पुश होने के बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ नोट को, डॉलर नोट्स को। ओके, क्योंकि ये मेरा नोट से सारे एरे को कंटेन करता है, ये सिंगल एरे को कंटेन कर रहा है, जो जिसमें जितना भी डेटा मिल जाएगा वो सारे डेटा को नोट्स में हम लोग पुश कर रहे हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ फंक्शंस को कॉल करते हैं, फंक्शंस गेट ऑल नोट्स करके समथिंग फंक्शंस था, और इसको मैं एक असाइन करता हूँ डॉलर नोट्स के अंदर। ओके, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, और ये डिवीज़न जो कि मुझे इसको बार बार रिपीट करना है जब तक मुझे डेटा मिलता रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक PHP का टैग यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाता हूँ, फॉर ईच डॉलर नोट्स एज नोट करके। ओके, और ये जो मैं इसको क्लोज़ करूँगा मैं नीचे लास्ट में, क्योंकि मुझे सारे डेटा को रिपीट करना है जब मेरा फॉर ईच लूप चलता रहेगा। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डॉलर PHP एंड देन इको डॉलर नोट का नोट कंटेंट। ओके, अभी मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे मुझे यहाँ पे फिर से पोस्ट करने के लिए बोल रहा है। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे दो डेटा मिल गए जो कि मेरे सर्वर पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैं सिंपल सा दिस डेमो कॉन या समथिंग, मैं यहाँ पे दिस इज़ द थर्ड डेमो कंटेंट लिखकर पब्लिश करता हूँ तो मुझे थर्ड डेमो कंटेंट का भी डेटा मिल चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग सारा डेटा अभी रीड कर ले रहे हैं। अभी हमको परफॉर्म करना है डिलीट करने का, डिलीट एंड एडिट ऑपरेशन। यहाँ पे फिर से हम पोस्ट कर दिस इज़ अ डेमो कंटेंट, पब्लिश पे क्लिक करूँगा, सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक इसको आप ऑर्डर बाई सॉर्टिंग कर सकते हैं, ऑर्डर बाई नोट आईडी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं आप। जो भी डेटा हमको शो करेगा, जो सबसे लास्ट में पोस्ट रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा। उमर फारूकी पब्लिश करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे उमर फारूकी दिखा रहा है। ओके, अभी दोस्तों हम लोगों ने रीड कर लिया सारा डेटा को। अभी हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिलीट नोट का एंड एडिट ऑपरेशन, जो कि हम अपडेट करेंगे डेटाबेस सर्वर में कोई भी वैल्यू, उसको परफॉर्म करना है। ओके, तो अभी चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे हम चलते हैं एडिट नोट के अंदर जो भी है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लाइक एडिट करके, और इसकी जो वैल्यू रहेगी मेरी नोट आईडी दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नोट आईडी को फेच करके हम लोग आगे का ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ, इको डॉलर नोट ऑफ नोट आईडी। ओके, यानी सेम ये मैं डिलीट के लिए भी रखूँगा, जो कि डिलीट के अंदर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूँगा। और अभी मैं सिंपल सा डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ शायद एक्सेप्शन दे रही है, नहीं, सिंपली मेरा हो रहा है डिलीट 61। ओके, यहाँ पे वेरिएबल मुझे मिल रहा है डिलीट 60 एंड एडिट 60 समथिंग। ओके, अभी हम चलते हैं और यहाँ पे जाके चेक करते हैं, लाइक समथिंग इफ इज सेट डॉलर गेट एडिट। अगर एडिट वेरिएबल हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है URL पे, देन हम ये कोड रन करेंगे। सिंपल डिलीट का भी हम यहाँ पे बना देते हैं, इफ इज सेट डॉलर गेट डिलीट। ओके, डिलीट अगर की या वेरिएबल हमारे एरे पे एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे डॉलर ID लिख कर डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड डिलीट। ओके, और मीन्स यहाँ पे अगर डिलीट वेरिएबल हमारे एरे में URL में एग्जिस्ट करता है
तो हम डिलीट की आईडी जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे आईडी के अंदर असाइन करें। और सेम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, लाइक कि यहाँ पे अगर एडिट वेरिएबल हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है या हमारे यूआरएल में एग्जिस्ट करता है, गेट यूआरएल पे, तो हम लोग आईडी को फेच करें। आईडी को हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर असाइन करें। ओके, अगर यूआरएल पे डिलीट नाम की कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शंस कॉल करना है। और फंक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे जो मेरा फंक्शंस का नाम था, लाइक मेरा फंक्शन नाम था डिलीट नोट बाय आईडी। इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, सॉरी यहाँ पे कुछ ओके, और इसको मैं आईडी पास करूँगा $id। अगर ये फंक्शंस मुझे ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं पेज को सिंपली रिफ्रेश कर दूँगा। और मैं यहाँ पे हेडर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लोकेशन देता हूँ index.php का .php का डिलीट नोट बाई आईडी। ये फंक्शंस कॉल करेगा। ये फंक्शंस क्या करेगा, क्वेरी फायर करेगा डिलीट नोट फ्रॉम नोट वेयर नोट आईडी इज इक्वल टू नोट आईडी, जो हम यहाँ से नोट आईडी पास करें, और ये क्वेरी को इसने एग्जीक्यूट कर देगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न ट्रू या फॉल्स, अगर एग्जीक्यूट हो चुकी है क्वेरी तो हमारी, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे, अगर हमारा डिलीट नोट बाई आईडी फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है देन हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये डेटा मुझे डिलीट हो चुका है, इसलिए मुझे इंडेक्स पेज पे भेज दिया है। फिर से मैं क्लिक करूँगा, डिलीट हो जा रहा है, फिर से डिलीट 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 एंड डिलीट। ओके, सो डेटा मेरा डिलीट हो रहा है। अभी हम करते हैं पब्लिश एक कंटेंट को, और इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिट वाले अपडेट की क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे गेट नोट्स बाय आईडी हम लोग ने एक फंक्शन लिखे थे। जब भी मेरा एडिट बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे एडिट वेरिएबल एक मिलेगा हमको, उसकी वैल्यू भी रहेगी। तो उसकी वैल्यू को हम लोग आईडी में स्टोर करें। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लाइक ओके, और जो मेरा फंक्शंस है गेट नोट्स बाय आईडी का, ओके, उस फंक्शंस को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा एंड डॉलर नोट कंटेंट लिख देता हूँ, नोट सी समथिंग लिख देता हूँ एंड डॉलर, ये फंक्शन कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं आईडी पास करूँगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। ओके, और नोट सी को मैं एक काम करता हूँ, ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ, लाइक टॉप पे इज इक्वल टू नल कुछ भी। ओके, और मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है इस पर जाके मैं चेक करता हूँ, एक वैल्यू का टैग देता हूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर मेरे नोट सी में कोई डेटा है देन मेरा ये कोड मैं इसको प्रिंट करूँगा, अदरवाइज सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट एम्प्टी डॉलर नोट सी। अगर नोट सी मेरा एम्प्टी नहीं है देन मैं इको करूँगा डॉलर नोट सी को। ओके, देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे डेटा मिल गया। ओके, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लाइक मैं दिस इज़ उमैर फारूकी फ्रॉम सोशल कोडिया प्रिंट करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल में पब्लिश करता हूँ। किसी एक पे भी क्लिक करूँगा एडिट नोट पे तो मुझे ये कंटेंट मिल जाएगा अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसका मिल जाएगा। डिलीट करने के लिए मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगा। दिस इज अ डेमो कंटेंट को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे कंटेंट मिल गया कि जो कंटेंट तुमने ऑलरेडी वहाँ पे पब्लिश किया था। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हमको पब्लिश बटन को चेंज कर उसको अपडेट बटन करना है कि यहाँ पे जब डेटा हमको मिल रहा है तो यहाँ पे अपडेट करो तो मेरे डेटाबेस सर्वर पे वो वैल्यू अपडेट हो जाए। उसके लिए हम चलते हैं अपने फॉर्म के अंदर, अपने HTML फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है उसके अंदर एक बटन हम लोगों ने सिंपली दिया हुआ, यहाँ पे इसको कट करके मैं एक काम करता हूँ, इफ़ कंडीशन एक परफॉर्म करता हूँ, और यहाँ पे इफ़ मैं लिखता हूँ इस सेट डॉलर गेट एडिट। अगर हमारे URL पे एडिट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है देन मैं सिंपली इको कर देता हूँ, इको कर देता हूँ इस वाली वैल्यू को। सॉरी ये तो थोड़ा ऊपर हो गया, कट किया मैंने, इसको पेस्ट किया। ओके, एल्स में इको करता हूँ सेकेंड बटन को। ओके, और बटन पब्लिश की जगह मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जो इसका कलर दिया हुआ है कलर भी चेंज करके मैं इसको रेड कर देता हूँ, और बटन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, बटन अपडेट। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहा है, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने मिस किए थे एक सेमी कॉलन, और हम चलते हैं तो यहाँ पे मुझे अपडेट का बटन शो कर रहा है। अभी मैं सिंपली एडिट नाम का वेरिएबल हटा दूंगा तो मुझे पब्लिश का बटन शो करेगा। एडिट पे क्लिक करूँ, मुझे डेटा मिल रहा है और साथ ही साथ मुझे अपडेट का बटन भी मिल रहा है। ओके, तो अभी मेरा अपडेट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इफ़ चेक करता हूँ, इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बटन अपडेट। अगर बटन अपडेट
एग्जिस्ट करता है हमारे एरे के अंदर, जो एरे सबमिट बट अपडेट बटन पे क्लिक होने पे सबमिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं काम करूँगा कि डॉलर नोट्स कंटेंट को फेच करूँगा, डॉलर नोट्स कंटेंट इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नोट कंटेंट। ओके, और नोट आईडी को भी फेच करूँगा मैं, नोट आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट नोट आईडी नहीं समथिंग एडिट है। ओके, एडिट पे जो भी की को मिलेगी वो की को मैं फेच कर रहा हूँ। इसके बाद काम करूँगा मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा। तो अभी मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ और मैं फंक्शन कुछ भी समथिंग कोई भी नाम दे देता हूँ कि अपडेट नोट बाय आईडी। ओके, और यहाँ पे मैं डॉलर आईडी पास करता हूँ, नोट आईडी एंड डॉलर नोट कंटेंट। ये जो फंक्शंस रहेगा हमारा 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ कि अपडेट सेट नोट्स अपडेट नोट्स सेट नोट कंटेंट इज इक्वल टू डॉलर नोट कंटेंट वेयर नोट आईडी इज इक्वल टू डॉलर नोट आईडी। ये मेरी क्वेरी ये मैंने क्वेरी लिख दिया हूँ। अब मैं क्वेरी को फायर करता हूँ। क्वेरी को फायर करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट करके, और मैं डॉलर कॉन का क्वेरी फंक्शन कॉल करता हूँ क्वेरी, यानी यहाँ पे मैं क्वेरी को पास करता हूँ और सेव करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ कि अगर मेरा रिज़ल्ट रन किया है देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ओके, और मैं फंक्शंस के अंदर मैं इंस्टेंस को यूज़ कर रहा हूँ माइस्क्यूएल का, तो उसको मैं ग्लोबल बनाना पड़ेगा मुझे। डॉलर कॉन को ग्लोबल में बना दिया हो और मैं चलता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर और मैं सिंपली ये फंक्शंस को कॉल करता हूँ, अपडेट फील्ड बाई आईडी इफ़ कंडीशन के अंदर पास करता हूँ और मैं नोट आईडी, क्या नाम था, नोट आईडी एंड नोट कंटेंट, ये दोनों पैरामीटर को यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सेम वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हो, सेम वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हो, तो मुझे डेटा भी मिल जाएगा। अगर मेरा इसको ये ट्रू रिटर्न करता है देन मैं यहाँ पे हीडर एंड लोकेशन इंडेक्स डॉट पेज भेज देता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को। अब मैं चलता हूँ अपने इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे सब्सक्राइब को क्लिक करके मैं मोर वीडियो को वीडियोज़ कर देता हूँ। अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट नहीं हुआ मेरा, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। नोट कंटेंट नहीं, हमारा नोट्स नाम था, जो भी फील्ड का नाम है नोट्स नाम है, इंस्टेड ऑफ नोट्स हम लोगों ने नोट कंटेंट लिखा था। तो फिर से मैं इस पेज इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, वैल्यू तो कोई भी नहीं हमारे पास, और ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों मेरा करंट ऑपरेशन कंप्लीटली डन हो चुका है। पब्लिश पे क्लिक किया तो पब्लिश हो रहा है मेरा डेटा। अभी मैं चल के आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक्जैक्टली हम लोग ने यहाँ पे किया क्या है। यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाया हुआ है जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पोस्ट पे बटन पोस्ट नाम करे कोई भी वैल्यू या की सेट कर दिए देन हम लोग उसका डेटा फेच कर रहे हैं नोट कंटेंट में, और उसको मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ पोस्ट नोट्स का। पोस्ट नोट्स का फंक्शन क्या कर रहा है कि क्वेरी लिख रहा है कि इंसर्ट इनटू नोट्स, और कहाँ पे इंसर्ट करना, नोट कंटेंट के अंदर इंसर्ट करना है, फील्ड का नाम ये, और वैल्यूज़ क्या होगी, जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है फंक्शंस को, और इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है, सिंपली ये। और गेट ऑल नोट्स क्या कर रहा है, गेट ऑल नोट्स कर रहा है, नोट्स नाम के एक एरे बना रहा है, एम्प्टी एरे, और उसने क्वेरी लिखा हुआ है सेलेक्ट नोट कंटेंट नोट आईडी फ्रॉम नोट्स ऑर्डर बाय नोट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्टिंग भी किया हुआ है, ऑर्डर बाय नोट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। रिजल्ट नाम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, डॉलर कॉन का क्वेरी मेथड कॉल किया गया है जिसको क्वेरी को फायर करने के लिए, और यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाया हम लोगों ने कि डॉलर डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट फेच एज। जब तक डेटा फेच करता रहेगा और हम लोग एक एरे के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करें, और जो एरे यहाँ पे बन रहा है वो हम लोग इस एरे के अंदर पुश करें। अभी ये सिंगल एरे हमेशा बनता रहेगा जब तक ये क्वेरी हमारा डेटा हमको मिलता रहेगा, ये सिंगल एरे बनता रहेगा, और जो भी एरे बन रहा है वो इस एरे के अंदर पुश हो रहा है। ओके, और सिंपली जो भी लास्ट में जो कि सारा डेटा इस एरे में जा रहा है एरे को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे नोट्स करके हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर सारा डेटा हमारे पास है, और इस नोट्स के ऊपर हम लोगों ने फॉर ईच लूप लगाया है, फॉर ईच नोट एज नोट्स, और इसका मैंने नोट कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नोट आईडी को भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, जो कि एडिट वेरिएबल हम लोग क्रिएट करके, और सिंपली डिलीट करने के लिए डिलीट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि गेट मेथड पे शो करेगा, और यहाँ पे उसकी नोट आईडी अपन इको करें।
ओके अब यहाँ पे इफ स्टेट एडिट, अगर एडिट बटन पे क्लिक करता है तो हमको क्या करना चाहिए। एडिट बटन हमारे यूआरएल पे एग्जिस्ट करता है, तो हम एक फंक्शंस कॉल करें गेट नोट्स बाय आईडी। गेट नोट बाय आईडी क्या करें कि सेलेक्ट नोट कंटेंट फ्रॉम नोट्स वेयर नोट आईडी इज इक्वल टू समथिंग, मतलब डेटा वहाँ से सेलेक्ट करो जहाँ पे नोट आईडी ये हो, और इसको फायर करना है। फायर करने पर डेटा को फेच कर रहा है और सिंपली नोट कंटेंट को रिटर्न कर दे रहा है। तो सिंपली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, टॉप पे एम्प्टी था, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक करना था कि अगर एम्प्टी नहीं है देन इसको फेच करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने नोट सी के अंदर गेट नोट्स बाय आईडी ये रिटर्न करेगा नोट कंटेंट को। सिंपली जब भी बटन पे क्लिक होगा, लाइक बटन पे क्लिक होगा, उसकी आईडी हमको रिटर्न हो रही है, उसकी आईडी से हम लोग कंटेंट को फेच करें, गेट नोट बाई आईडी, और उसकी आईडी से मुझे जो भी कंटेंट था उसको फेच करें, सिंपली मुझे मिल जा रहा है। ओके, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करने पे अगर हमारे यूआरएल पे डिलीट नाम का कोई की एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करें डिलीट नोट बाय आईडी, और ये क्या कर रहा है, सिंपली डेटा को डिलीट कर रहा है। अपडेट भी सेम करें, अपडेट नोट सेट नोट कंटेंट एंड वेयर नोट आईडी इज इक्वल टू समथिंग, और गेट ऑल नोट्स हम लोग ने देख चुके हैं। सिंपली अपना डिलीट का भी क्वेरी हम लोगों ने परफॉर्म कर चुके हैं। बटन अपडेट पे क्लिक होने पे क्या हम लोग करना है उसको भी हम परफॉर्म कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर awesome video. Thank you very much for watching this video again. Goodbye.